हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 जो है हमारे पास। सपोज द रोड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज मास ऑफ 1 kg डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ। तो प्रीवियस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो प्रीवियस प्रॉब्लम में एक रोड आपको गिवन थी और उस रोड की लेंथ कितनी गिवन थी? 1 मीटर। तो ये प्रीवियस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, 31st जो आपकी प्रॉब्लम है। और अभी जो हमने प्रॉब्लम करनी है वो 32 करनी है। 32 जो है वो 31 के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रोड थी वो कितनी थी हमारे पास? 1 मीटर। और पाइवेटेड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे जो था उसका फिक्स पॉइंट था, पाइवेटेड थी। तो इट मीन सेंटर से ये जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? 1/2 मीटर। क्योंकि टोटल जो है वो कितनी थी हमारे पास? टोटल 1 मीटर है। तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? ये भी 1/2 मीटर आएगा। अब जो 31st प्रॉब्लम थी उसमें ये कहा गया था कि जो 5 kg मास है और 2 kg मास जो है वो उसके एंड पे है। तो ये 5 kg मास और 2 kg मास जो है वो उसके कहाँ पे है? एंड पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे 32 में उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है कि ये जो रोड है इसका भी मास यहाँ पे गिवन है, और वो रोड का मास कितना गिवन है? 1 kg। तो 1 kg जो आएगा इसका, वो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं आएगा। इट मीन्स हमें जो मास है रोड का वो सपोज करना पड़ेगा यहाँ पे। और वो मास कितना आएगा हमारे पास? 1 kg। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री मासेस हो गए यहाँ पे, 2 kg, 1 kg एंड 5 kg। अब उसने डिटरमाइन करने के लिए क्या कहा है आपसे? फर्स्ट आपको उसने कहा है फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, अल्फा आपको डिटरमाइन करना है ऑन द रोड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास जो नेट टॉर्क यहाँ पे आएगा वो नेट टॉर्क किसके इक्वल आएगा? वो टॉर्क आएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नेट टॉर्क कितना है वो आप यहाँ पे देख लो। तो कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे आएगी? एक तो फोर्स ये मेरे पास आ जाएगी 2 kg। तो 2 kg पे जो फोर्स मेरे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 × 9.8। क्योंकि फोर्स जो होगी वो क्या होगी मेरे पास? mg। तो फोर्स mg है तो दैट इज 2 × 9.8। ये फोर्स कितनी आ जाएगी? अगेन m × g। तो 1 × 9.8। थर्ड ये फोर्स है, तो ये फोर्स मेरे पास कितनी आ जाएगी? 5 × 9.8। तो इन तीनों फोर्सेस का हम टॉर्क डिटरमाइन करेंगे सेंटर के अबाउट। तो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क है मेरे पास वो कितना आएगा? देखो फर्स्ट फोर्स का टॉर्क वो आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आएगा? 1/2 मीटर। तो यहाँ पे जो टॉर्क मेरे पास आएगी दैट इज फोर्स कितनी आ जाएगी? 2 × 9.8। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 1/2 मीटर प्लस सेकेंड फोर्स का टॉर्क। तो सेकेंड फोर्स कितनी है? 5 × 9.8। तो सेकेंड फोर्स मेरे पास आ जाएगी 5 × 9.8 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन इस पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आएगा? 1/2 मीटर। तो ये 1/2 मीटर आ जाएगा प्लस थर्ड फोर्स जो है। तो थर्ड फोर्स मेरे पास कितनी है? 1 × 9.8। तो इसी पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है। तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? 0। तो इसका टॉर्क जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है टॉर्क जो आएगा वो मेरे पास क्लॉकवाइज आएगा। इस फोर्स के लिए जो टॉर्क आएगा वो कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो मेरे पास आता है वो पॉजिटिव आता है, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क आता है वो क्या आएगा मेरे पास? नेगेटिव। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास टॉर्क आएगा तो वो क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वैल्यू ली जाएगी वो क्या ली जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या आएगी? माइनस। इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जो फर्स्ट मास है। फर्स्ट मास कितना है? 2। तो m1 उसका सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। तो ये मास मेरे पास m1 मान लो, और ये जो मास है वो क्या मान लो आप? m2। तो थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा? रोड का आएगा। तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंटर के अबाउट क्या आएगा? तो सेंटर के अबाउट जो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो प्लस जो रोड की लेंथ है ml² / 12। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मेरे पास m1 r1² प्लस
सेकंड के लिए आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर प्लस ml² अपॉन 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इनटू क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इनटू क्या मेरे पास आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे सॉल्व करो, ये 2 से 2 टर्म मेरे पास कट जाएगी, तो मेरे पास क्या रह गया 9.8 माइनस, तो 5 इंटू 9.8, तो ये मेरे पास 2 से टर्म कटेगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.9, और 5 इंटू 4.9 जो है वो मेरे पास बन जाएगा 24.5 इज इक्वल टू m1। m1 कितना है 2, और r1 का स्केयर, तो r1 देखो कितना है 1/2, तो 1/2 का स्केयर कितना आएगा 1/4, तो ये मेरे पास बन जाएगा m1 जो है वो 2 है, और r1 जो है 1/2, और 1/2 का स्केयर क्या आएगा 1/4, तो ये 1/4 प्लस m2, what is the value of m2, value of m2 is 5 kg, therefore 5 into r2 का स्केयर, तो वैल्यू ऑफ r2 अगेन 1/2, तो 1/2 का स्केयर कितना आ जाएगा 1/4 प्लस मास ऑफ रोड, तो मास ऑफ रोड कितना गिवन है 1 kg, तो मास ऑफ रोड कितना आ जाएगा 1 इंटू लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ जो है मेरे पास वो भी कितनी है 1 मीटर, तो टोटल लेंथ जो है रोड की वो 1 मीटर है, तो यहाँ पे एल स्केयर, तो 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1/12 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमें डिटरमाइन करना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 9.8 माइनस 24.5, तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा -14.7 इज इक्वल टू 2 से 2 यहाँ पे टर्म कटेगी, तो ये रह जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस दिस इज योर 5/4 प्लस 1/12 इंटू अल्फ़ा, तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू डिटरमाइन कर लो, तो 14.7 इज इक्वल टू, तो ये एलसीएम जो आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा, 2 6 से 12, तो 6 आ गया, 4 3 12, तो ये 15 आ जाएगा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -14.7 इज इक्वल टू, तो ये 22 आ जाएगा मेरे पास, 22/12 इंटू अल्फ़ा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -14.7 इज इक्वल टू 11/6 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6 इंटू 4.7/11, और ये सॉल्व करके मेरे पास जो आएगा दैट इज 8.18 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आपके पास था वो फर्स्ट का आंसर था कि फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। क्लियर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8.18 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द टेंशन इन द स्पोर्ट टू द ब्लॉक ऑफ द मास 2 kg और 5 kg। मीन्स यहाँ पे टेंशन आपको डिटरमाइन करनी है कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, तो इसकी टेंशन मैंने T1 मान ली, और यहाँ पे टेंशन मैंने मान ली T2, तो ये टेंशन आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। तो नेक्स्ट इसमें देखें अगर हम, तो मेरे पास क्या थी डायग्राम, तो यहाँ पे जो मास था वो मास था 2 kg, यहाँ पे जो मास है मेरे पास वो कितना है 5 kg, और जो यहाँ पे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरे पास माइनस आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस आएगा, इट मीन्स माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है क्लॉकवाइज। क्लियर। जो रोटेशन ही रहेगी यहाँ पे वो क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी, तो रोटेशन जो रहेगी वो क्लॉकवाइज रहेगी, इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे वो अल्फा इधर को आएगा, तो ए यहाँ पे क्या आएगा डाउनवर्ड लीनियर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, और यहाँ से एक्सेलरेशन जो रहेगी वो कहाँ को रहेगी अपवर्ड। तो नेट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क इसी डायरेक्शन में है हमारे पास। अब आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और टेंशन डिटरमाइन करो। तो यहाँ पे टेंशन मैं अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ टेंशन, तो इसकी टेंशन मैंने जो है वो क्या आ गई मेरे पास T1, और यहाँ पे जो टेंशन है मेरे पास वो कितनी आ गई, वो टेंशन आ गई मेरे पास T2। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इधर को जो मेरे पास फोर्स है डाउनवर्ड 2 kg है,
तो मास इंटू एक्सेलेरेशन वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8। क्लियर। T1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन जो है वो कहाँ को है, अपवर्ड ए। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी मेरे पास, 5 kg जो है वो डाउनवर्ड है, तो फोर्स कितनी बन जाएगी 5 इंटू 9.8। टेंशन जो है T2 वो कहाँ को है, वो अपवर्ड है। क्लियर, T2 है ये। और एक्सेलेरेशन जो है वो मेरे पास कहाँ को है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या लिखी जाएगी, तो यहाँ पे इक्वेशन जो आएगी मेरे पास दैट इज, देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कहाँ को है, अपवर्ड में एक्सेलेरेशन है, इट मीन्स T1 क्या सपोज किया जाएगा, ग्रेटर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन F इजिकल टू एम ए अगर मैं यूज़ करूँ, तो F इजिकल टू, और एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात करूँ तो एंगुलेशन कितना आएगा, अल्फा इंटू आर। और नेट फोर्स क्या आएगी यहाँ पे, नेट फोर्स देखो एक्सेलेरेशन ऊपर को है तो हम T1 को ग्रेटर मानेंगे, तो नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगी T1 माइनस 9.8 इंटू 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 19.6। तो ये मेरे पास बन जाएगा 19.6 इज इक्वल टू मास, बट द वैल्यू ऑफ मास, मास कितना है हमारे पास यहाँ पे, मास है 2 kg, दैट इज 2 इनटू एंगुलर एक्सेलेरेशन आपने निकाला था प्रीवियस स्लाइड में, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना है मेरे पास 8.18, मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 8.18, 8.18 इनटू आर। तो आर जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, तो सेंटर से जो आर मेरे पास आएगा दैट इज 1/2। तो यहाँ टोटल लेंथ जो थी वो कितनी थी मेरे पास 1 मीटर, तो ये कितना है 1/2 मीटर। तो आर जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से अगर मैं T1 को सॉल्व करूँ तो T1 जो है वो मेरे पास कितना आएगा, तो T1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आ जाएगी 27.78 न्यूटन। तो इस तरह से हम जो है वो T1 को डिटरमाइन करेंगे। सेम हमने जो है वो किसको डिटरमाइन करेंगे, T2 को। तो T2 में देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कहाँ को है, डाउनवर्ड। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, तो मेरे पास वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो F कितना आएगा, F नेट फोर्स आएगी, तो एक्सेलेरेशन नीचे हुआ है तो इट मीन्स ये जो फोर्स होगी वो ग्रेटर ली जाएगी, तो ये आ जाएगी 5 इंटू 9.8 माइनस कितना आएगा, अपवर्ड फोर्स कितनी है T2, ये नेट फोर्स आ गई, तो जिस तरफ को एक्सेलेरेशन है वो ग्रेटर ली जाएगी यहाँ पे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो ये बन जाएगा m इंटू अल्फा इंटू आर। तो ये मेरे पास कितना आएगा 5 इंटू 9.8 जो है दैट इज 49 माइनस T2 इज इक्वल टू, मास कितना है यहाँ पे, मास जो है हमारे पास वो 5 kg है, तो मास मेरे पास 5 आ जाएगा इंटू एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन आपने डिटरमाइन की है दैट इज 8.18 जो हमने पहले यूज़ की, इंटू आर, तो आर कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2। तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू को डिटरमाइन करूँ तो T2 जो मेरे पास यहाँ पे आएगा दैट इज 28.55 न्यूटन। तो यही सेकंड प्रॉब्लम में जो है उसका सेकंड पार्ट जो था उसमें पूछा था फाइंड द टेंशन इन द स्पोर्ट टू द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 5 kg। तो यहाँ पे जो टेंशन यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी, जो 2 kg है उसमें टेंशन जो आएगी 27.78 न्यूटन आएगी, और सेकंड में जो टेंशन आएगी दैट इज 28.55 न्यूटन। थैंक यू स्टूडेंट्स।